हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर फैक्ट्स उर्दू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वाक़यात मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मेरे कज़न हमज़ा के साथ पेश आए थे। मेरा कज़न, जिसका नाम हमज़ा है, वो पंजाब के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहता है। हमज़ा बताते हैं कि हमारा घर हॉन्टेड है। स्पेशली हमारे घर का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। गर्मियों के दिनों में हमारी पूरी फैमिली छत पर सोती है। तो एज़ यूजुअल पिछली गर्मियों की बात है, मैं और मेरी पूरी फैमिली हम छत पर थे। मेरी आदत है कि मैं रात को लेट नाइट तक मूवीज़ देखता हूँ। तकरीबन 2 बजे तक मैं सोता हूँ। उस रात मेरी पूरी फैमिली सोई हुई थी, सिर्फ मैं और मेरे वालिद साहब जाग रहे थे। तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। वॉशरूम की वजह से मुझे नीचे जाना पड़ा, क्योंकि हमारे छत पर वॉशरूम नहीं है, तो मुझे नीचे वाले पोर्शन में जाना था। मैं जैसे ही नीचे गया तो हमारा एक रूम है जो बंद था, जो कि लॉक हुआ था। जब हम छत पे जाते थे तो मेरी वालदा रूम्स वगैरह लॉक कर देती थी, क्योंकि बिल्ली वगैरह जो है ना जाए। ठीक उसी रात हमारा वो रूम बंद था, लेकिन जब मैं वॉशरूम जा रहा था तो मुझे रूम के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई नॉक कर रहा हो रूम को। मैंने इग्नोर किया और मैं वॉशरूम चला गया। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो नॉक करने की वही आवाज़ मुझे वापस सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि बिल्ली वगैरह होगी अंदर, इस वजह से मैंने रूम का गेट खोला। रूम में जो कि बहुत अंधेरा हुआ था, गुप अंधेरा था बिल्कुल। तो मैं रूम की लाइट्स ऑन की। मैंने ठीक से चेक किया बेड वगैरह के नीचे कहीं कोई बिल्ली ना हो, तो अंदर कोई भी नहीं था। ठीक इसी दौरान मेरी वालदा जो है सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आई। मैंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? तो मेरी वालदा ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ऊपर जाकर सो जाओ। मैंने कहा, अम्मी आप वॉशरूम से होकर आएँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी वालदा के लिए खड़ा हो गया कि मेरी वालदा डरे ना इस वजह से। मेरी वालदा वॉशरूम में गई और मैं बाहर उनका वेट कर रहा था। तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बावजूद मैंने अपनी वालदा को आवाज़ दी कि अम्मी बाहर आएँ, काफ़ी देर हो गई है। लेकिन वॉशरूम में से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मुझे लगा खुदा ना खास्ता मेरी वालदा को कुछ हो गया ना हो। तो मैंने दोबारा वॉशरूम का गेट नॉक किया अपनी वालदा से पूछने के लिए कि वो ठीक तो हैं। लेकिन मेरे 2-3 आवाज़ लगाने के बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वॉशरूम का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मैंने आवाज़ लगाते हुए अपनी वालदा को वॉशरूम का गेट खोला जैसे ही, तो अंदर कोई भी नहीं था। ये चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं जल्दी से छत पर भागने लगा तो मुझे पीछे से किसी मर्द के हंसने की आवाज़ आई, जैसे कोई मुझ पर हंस रहा हो, मेरा मजाक उड़ाकर। मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हुआ। मैं देखा तो मेरी वालदा ऊपर छत पर सोई हुई थी। मैंने अपनी वालदा को जगाया, उनसे पूछा, अम्मी क्या आप नीचे आई थी? तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो यहाँ सोई हुई हूँ कब से। मेरे वालिद भी ये चीज़ देख रहे थे। मैंने अपने वालिद को बताया कि नीचे मेरे साथ ही वाक़या पेश आया है। मेरे वालिद ने कहा, बेटा आप हो सकता है आप
सोकर सोए हुए हो या अमूमन होता है कि आप नींद में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये आपका वहम होगा। नेक्स्ट डे मेरे वालिद नीचे सोना शुरू हो गए, क्योंकि उनको हमारी परवाह थी कि हम डरते हैं नीचे आने में वॉशरूम के लिए रात के टाइम। तो मेरे वालिद इस वजह से जो है वो नीचे रूम में सोने लग गए कि मेरे बच्चे डरे ना रात के टाइम वॉशरूम वगैरह जाते हैं इसलिए। तकरीबन 2-3 दिन के बाद मैं एज़ यूजुअल लेट नाइट मोबाइल में मूवीज़ देख रहा था। मेरे वालिद घबराते हुए ऊपर आए। मेरे वालिद साहब के चेहरे के तासुरात जो थे वो काफ़ी बदले हुए थे। मैंने अपने वालिद से कहा कि क्या हुआ बाबा? मेरे वालिद ने कहा कुछ नहीं बेटा, आप सो जाओ। मेरे वालिद के चेहरे के तासुरात देख के मैं समझ चुका था कि मेरे वालिद साहब के साथ भी कुछ हुआ है। नेक्स्ट डे मेरे वालिद ने मेरी वालदा को बताया कि मैं नीचे रूम में सो रहा था तो किसी ने मेरा पाँव पकड़ के खींचा, और बाद में मैं जिस चारपाई पे सो रहा था वो चारपाई भी उलट दी। दोस्तों, इसी तरह के कई सारे वाक़यात हमारे घर में पेश आए। नेक्स्ट स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी मेरे कज़न के साथ ही पेश आई थी, हमज़ा के साथ, इनके साथ और इनके वालिद साहब के साथ। हमज़ा के वालिद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर घरों में कलर का पेंट का काम करते हैं। ठीक इसी तरह से हमज़ा के वालिद के एक दोस्त हैं, उनका घर वाकई कराची में कोरंगी 3 नंबर पर। वो घर एक प्लाज़ा नुमा बना हुआ था। उनके वालिद साहब के दोस्त ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया उस घर का और कहा कि आप वहाँ कराची जाएं और अपना ये जो घर का काम है पेंट करना है इस घर को, इसको कर आएँ कंप्लीट। वालिद साहब की दोस्ती होने की वजह से, उस शख्स से दोस्ती होने की वजह से वो मना नहीं कर सके। तो मैं और मेरे वालिद हम कराची के लिए निकल गए। वो घर कराची कोरंगी 3 नंबर में वाक़ है। 3 नंबर कराची में जो लोग कोरंगी से रिलेटेड हैं, जो रहते हैं वहाँ पर, उनको मालूम होगा कि कोरंगी 3 नंबर पर पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप की बैक साइड पर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। वो घर प्लाज़ा नुमा घर वहाँ पर वाक़ है। मेरे वालिद, मैं और मेरा छोटा भाई फराज़, हम उस घर में गए। उस घर का ऑनर जो था वो घर सेल करना चाह रहा था, इस वजह से वो उस घर में पेंट का काम करवा रहा था। वो घर 5 साल से बंद था। हम उस घर में गए। उस घर में सबसे नीचे पोर्शन में एक रूम था, हमने वहाँ रहना था क्योंकि 15 दिन हमने उस रूम की सफाई की। 5 साल से बंद था तो इस वजह से काफ़ी जो है डस्टिंग वगैरह हुई हुई थी वहाँ पर। हमने नेक्स्ट डे काम शुरू कर दिया, लेकिन उस घर में, पूरे घर में, जो कि एक बहुत बेहतरीन टाइप बना हुआ था, एक 3 मंजिला घर था, उसमें अजीब व गरीब वाक़यात हमारे साथ पेश आने लगे काम के दौरान। एक वाक़या मेरे छोटे भाई के साथ पेश आया। मेरा छोटा भाई 2nd फ्लोर पर, मैं पेंट कर रहा था, तो मेरा छोटा भाई जो पेंट नीचे गिर गया था ज़मीन पर, दीवार से ज़मीन पर जो पेंट गिर जाता है, वो स्क्रैपर से साफ़ कर रहा था और झाड़ू लगा रहा था। मैंने अपने भाई से कहा कि आप छोड़ दो, मैं खुद कर लूँगा यहाँ की सफाई, आप चले जाओ नीचे, अब्बू के पास चले जाओ। तो हमज़ा ने कहा भाई आप नीचे चले आए, मैं कर लूँगा। मैं नीचे चला गया। फराज जो था वो सफाई करने लग गया ऊपर के। थोड़ी देर में मेरा भाई फराज भागता हुआ आया नीचे, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। मैंने अपने भाई से कहा क्या हुआ? भाई ने बताया कि ऊपर मैं सफाई कर रहा था तो किसी ने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, और जो है मैं काफ़ी डर गया इस चीज़ से, और कोई मेरे अलावा मौजूद नहीं था 2nd फ्लोर पे, इस वजह से भाई मैं भाग कर आ गया। तो मैंने कहा ठीक है फराज, अब तुम ऊपर नहीं जाना, यहीं रुको, अकेले नहीं जाना। नेक्स्ट वाक़या ये पेश आया कि 3rd फ्लोर पे मैं पेंट कर रहा था, तो 3rd फ्लोर पर एक वॉशरूम है।
मुझे वहाँ भी पेंट करना था, तो मैंने वॉशरूम का गेट खोला। वॉशरूम इस तरह से था जैसे कोई अभी यहाँ पर नहा कर गया है, और मुझे किसी एंटिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही थी कि मेरे अलावा भी कोई यहाँ मौजूद है। थर्ड फ्लोर पर मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने एक अजीब चीज़ वहाँ ये नोट की कि वहाँ पर एक गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा सारा सा, एक फ्रेश बीफ का टुकड़ा। उस वॉशरूम का गेट तो मैंने खोला था, लेकिन वहाँ कोई रोशनदान वगैरह नहीं था कि कोई बिल्ली या कोई परिंदा वगैरह इस तरह से अंदर वो गोश्त का टुकड़ा लेकर आए। ऐसा लग रहा था किसी ने अभी अभी वो गोश्त का टुकड़ा खाया है, और अपने जो खून के सने हुए हाथ थे वो बाथटब की एक दीवार से उसने साफ़ किए थे। वो भी जो भी चीज़ थी, एंटिटी थी वहाँ थी, उसने अपनी प्रेजेंस इस तरह से शो की। मैं इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर गया। मैं अपने वालिद साहब को लेकर आया, उन्हें ये चीज़ दिखाई, तो उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह हो यहाँ आई हो, यहाँ पर पेंट मैं कर दूँगा, आप चले जाओ, नीचे चले जाओ आप। लेकिन बाकायदा उस बाथ टब पे और उसकी दीवार पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे, वो भी फ्रेश ब्लड से। और वो गोश्त का टुकड़ा, बीफ का टुकड़ा, वो कहाँ से आया होगा। हमने एक चीज़ नोट की कि उस घर में जो एंटिटी थी वो कोई औरत थी। रात को जब हम सोते थे तो हमें सेकंड फ्लोर से घुंघरों की आवाज़ आती थी, जैसे कोई घुंघरू पहनकर उस फ्लोर पर चल रहा है, काम कर रहा है। मैं हैंड फ्री लगा के एज़ यूजुअल मूवीज़ वगैरह देखता था लेट नाइट। मेरे वालिद साहब जो थे वो रूम के बाहर बरामदे में सोते थे। एक रात इसी तरह से मैं मूवी देख रहा था, मेरे बराबर में मेरा भाई सोया हुआ था। तो अचानक मूवी देखते देखते मैंने अपने साइड पर देखा। मैंने देखा कि मैं अपने रूम से हटकर थर्ड फ्लोर पर गैलरी में लेटा हुआ हूँ। मैं ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं तो नीचे अपने भाई के साथ लेटा हुआ था, मैं यहाँ ऊपर कैसे आया। मैं जल्दी से खड़ा हुआ, मैंने लाइट ऑन की। बाकायदा मेरे दोनों तरफ दीवारें थीं। थर्ड फ्लोर की गैलरी में मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो नीचे लेटा हुआ था। मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबराया, उठा, मोबाइल की फ्लैश ऑन करके बाकायदा मैंने दीवारों को हाथ लगाकर भी देखा। मैं थर्ड फ्लोर की गैलरी में लेटा हुआ था। मैं इस चीज़ से घबराकर जल्दी से मैं भागा। मैं जैसे भागा तो थर्ड फ्लोर से जैसे ही मैं निकला तो सारा विज़न चेंज हो गया, यानी सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने देखा कि अंदर रूम में मेरा भाई लेटा हुआ है और मेरे वालिद साहब बाहर चारपाई पे लेटे हुए। और दोस्तों मैं सोया हुआ भी नहीं था, मैं तो जाग रहा था, मूवी देख रहा था। अगर ये मेरा वहम होता तो इस तरह से कैसे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मैं घबराया हुआ जब बाहर निकला रूम से, तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा, मेरे वालिद साहब जाग रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो मैं घबराया हुआ था, मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर आ गया। इस तरह के वाक़यात हमारे साथ उस घर में पेश आए जो कि बेहद डरावने थे। हम 15 दिन उस घर में रहे, वहाँ पर हमने काम किया, लेकिन रोज़ हमारे साथ कोई ना कोई वाक़या होता। मेरे वालिद साहब हमसे छुपाते, मैं अपने वालिद साहब और छोटे भाई से छुपाता ताकि हम डरें ना, क्योंकि हमें वहाँ काम कंप्लीट करके, कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करके वहाँ से जाना था। एक वाक़या मेरे वालिद साहब के साथ भी पेश आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात के टाइम हमें वहाँ घुंघरुओं की आवाज़ आती थी सेकंड फ्लोर से। मेरे वालिद साहब जिस हॉल में सोते थे चारपाई डालकर, मेरे वालिद साहब के सामने से ही सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ जाती हैं। तो एज़ यूजुअल मैं अपने मोबाइल में मूवीज़ वगैरह देख रहा था रूम में, मेरा भाई सोया हुआ था मेरे बराबर में, मेरे वालिद साहब बाहर लेटे हुए थे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही थी। मैंने तो हैंड फ्री लगाई हुई थी। मेरे वालिद साहब घबराते हुए अंदर आ गए, और ठीक वैसे ही मेरे वालिद साहब के चेहरे के तासुरात जो थे बदले हुए थे।
मेरे वाले साहब ने वो एंटिटी देख ली थी अपनी आँखों से। वो जो औरत थी उस घर में रहती थी, जो चुड़ैल थी, जो भी एंटिटी थी। हम अपना काम कंप्लीट करके अपने शहर वापस चले गए, लेकिन हम कभी भी इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे साथ जो वाक़यात पेश आए थे वो झूठे हों। तो दोस्तों, ये थी स्टोरीज़ जो मेरे कज़न ने मुझे सुनाई थी। अगर आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस इस वीडियो में मौजूद है। हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी अपनी स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं अपनी वॉइस में। मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।